नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी आज से 4-5 दिन पहले मैंने एक आपको वीडियो प्रोवाइड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि एनटीए के अकॉर्डिंग, जो एनटीए के चेयरमैन साहब हैं उनके अकॉर्डिंग जो ये सीजीपीडीटीएम का आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था 3 सितंबर वाला, ये जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है। जनवरी 2024 में कंडक्ट होने जा रहा है एज़ पर द डायरेक्टर जनरल ऑफ एनटीए। और इसके रिगार्डिंग वीडियो भी मैंने आपको दे दिया है। वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अभी भी आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। कोई भरोसा नहीं है, अचानक से कभी भी डेट आ जाएगी, तब उस टाइम लास्ट टाइम पर आप क्या करेंगे? अभी भी मतलब ऑलरेडी जब पता चल चुका है कि हाँ जनवरी 2024 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, नवंबर ख़त्म हो गया है, हमारे पास बचा क्या है? सिर्फ दिसंबर। कोई भरोसा नहीं, जनवरी के फर्स्ट वीक में ले लें कि सेकेंड वीक में ले लें। आप ये मान के चलिए आपके पास सिर्फ 30 डेज़ हैं। अब इस 30 डेज़ में आपको अपनी प्रिपरेशन जो छूट चुकी है, आप पूरा सब कुछ भूल चुके हैं, वापस से रिवाइज़ करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रिवाइज़ करना है, कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते, मुझे मालूम है आप लोगों ने जैसे एग्ज़ाम कैंसिल हुआ होगा बिल्कुल टोटल पढ़ाई बंद कर दी होगी। थोड़ा बहुत आप पढ़ रहे होंगे तो पढ़ रहे होंगे, और वो भी गिने चुने 1% 2% स्टूडेंट्स। बाकी सबका वही रवैया है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी होती है कि हमें एक दिन पहले ही पढ़ना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले। लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम है कि आप एक दिन पहले पढ़ के इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ, वापस से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी आपके सामने जब आप देखेंगे ना कितने सब्जेक्ट हैं, धुआं धुआं हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। फिर आप खुद सोचेंगे अरे यार अब तो सिर्फ एक ही महीना बचा, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो ये देख रहे हैं ना आप, ये आपके सामने है, ये इधर प्रीलिम्स का है और इधर आपका राइट साइड में मेंस का है। ये वापस से आपको पढ़ने हैं। आप किस दुनिया में जी रहे हैं? आपको लग रहा है कि मैंने पढ़ लिया, बस मेरा हो गया, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, पढ़ाई वापस से शुरू करिए। मेरा क्या जा रहा है यार, मुझे क्या है, लेकिन एटलीस्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप वापस से पढ़ाई शुरू करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत जल्दी कंडक्ट होगा जनवरी में, और सिर्फ आपके पास एक मंथ है। आपको एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बताता हूँ, देखिए, हो सकता है शायद आपकी बुद्धि खुल जाए। प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम है ये क्या है? प्रीलिम्स का एग्ज़ाम क्वालिफाइंग है, ठीक है ना। 150 नंबर का पेपर है, 150, और कितनी टाइम आपको मिलेगा? 120 मिनट्स। 2 घंटे में ये आपको पेपर करना है। ये क्वालिफाइंग है, इससे हमें इसका मार्क्स नहीं ऐड होगा। लेकिन यहाँ पर जो आपका मेंस का पेपर है, आपको पता है इसका 80% वेटेज है। 80% वेटेज, ऐसा नहीं कि 50-50 है, 80% वेटेज है इसका। ये टोटल जो आपका मेंस का एग्ज़ाम है 400 नंबर का, जिसमें कि 300 आपका कोर सब्जेक्ट, जो आपका सब्जेक्ट है वो होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और बाकी 100 मार्क्स का ये है। तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ना 100 मार्क्स के, यही आपके प्रीलिम्स में भी हैं और यही आपके मेंस में आएंगे। और आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान में रखने वाली कि इसका 80% वेटेज है, इसलिए आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं कि आप सोच रहे हैं ना, अरे चलो छोड़ो, हम प्रीलिम्स वाला तो किनारे कर देते हैं, हम पढ़ते ही नहीं हैं। ये 100 मार्क्स है, ये 100 मार्क्स अच्छा खासा आपका रोल प्ले करेगा। अगर आप सोचिए कि ये पूरे 100 में से आपने इतना अच्छा अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि आप यहाँ पर 80-85 तक स्कोर कर ले गए, तो सोचिए आपको कितना बेनिफिट मिलेगा। और जो आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू 100 मार्क्स का है। आपको पता है इंटरव्यू 100 मार्क्स का है, इसका वेटेज कितना है? सिर्फ 20%। तो जितना ज़्यादा आप रिटन में स्कोर करेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। जितना ज़्यादा 400 में आप स्कोर करेंगे उतना ही आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 20% है, लेकिन रिटन एग्ज़ाम का वेटेज 80% है। तो जितना ज़्यादा आप यहाँ मेहनत कर लेंगे, जितना ज़्यादा आप रिटन एग्ज़ाम में स्कोर कर ले जाएंगे, उतना ही आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर आपके लिए चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं रहेंगी। आपने यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया तो इंटरव्यू में तो फिर वो नॉर्मल आपका, देखिए इंटरव्यू में क्या होगा, जो आपका कोर सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड पूछेंगे। नॉर्मल एक पर्सनल आपका जो एचआर राउंड होता है वो हो जाएगा, नॉर्मल सा एक इंटरव्यू होगा, एक पर्सनल इंटरव्यू, और हो सकता है उसमें आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लें। लेकिन क्या चीज़ ध्यान में रखने वाली वो ये है कि इंटरव्यू का वेटेज सिर्फ 20% है दोस्तों, रिटन एग्ज़ाम का 80% है। तुम इतना अच्छा इसको कर लो कि तुम्हें इंटरव्यू की ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी
कोशिश ये करो कि इंटरव्यू पर डिपेंडेंट ही मत रहो। इतना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर लो कि इंटरव्यू पर हमें डिपेंडेंट ही ना रहना पड़े इंटरव्यू के ऊपर कि अरे यहाँ पर इतना कम हो गया, अब इंटरव्यू में 100 में हमको 80 तो लाना ही पड़ेगा, नहीं 80 तो 90 तो लाना ही पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं, इधर अच्छा कर लो ना, क्या दिक्कत है। और ये देखिए क्या है, ये जो आपके 5 सब्जेक्ट हैं यही तो आपके प्रीलिम्स में आने, तो आप इनको इतना अच्छा प्रिपेयर किए। ऐसा हो सकता है क्योंकि आप देख रहे हैं 150 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में करने, पता चला आपका पेपर ही नहीं क्वालिफाई हुआ, मेंस की आपने तैयारी करके रखी, आपका पेपर ही नहीं क्वालिफाई हुआ, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का। इसलिए प्रीलिम्स का जो आपका एग्ज़ाम है इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए। अब ये करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, जीके, ये सब आप पढ़ रहे हैं, कोई नहीं पढ़ रहा होगा मुझे मालूम है। देख रहे हैं कितने नंबर का है, 60 मार्क्स का, ये 60 नंबर का है। मैं आपको बोल रहा हूँ एग्ज़ाम जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, तब फिर आपको वहाँ समझ में आएगा अरे यार अब क्या होगा, फिर निकल गया, फिर नहीं होने वाला। फिर लास्ट टाइम पर फिर आपका रोना धोना चलेगा, वो यही चलेगा कि मेरा नहीं हुआ, अरे सर मैंने तो इतनी प्रिपरेशन करी थी, मैंने तो इतनी मेहनत करी थी। वो सबको दिखता है किसने मेहनत करी थी, और आपको एटलीस्ट खुद को पता होना चाहिए कि मैंने कितनी मेहनत करी। और जिसने करी होती है उसको खुद को इतना विश्वास होता है, इतना कॉन्फिडेंस होता है, उसको पता होता है कि मैंने प्रिपरेशन करी, मैंने पढ़ाई करी है। रिजल्ट जो होगा देखा जाएगा, होना होगा होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा, लेकिन मैंने प्रिपेयर किया है, मैंने अपना 100% दिया है। तो अभी भी टाइम है, मैंने सिर्फ ये आपको एक तरह से अवेयर कर रहा हूँ कि सो रहे हो तो उठ जाओ, अभी भी टाइम है, बाद में रोगे उससे बेटर है। ये अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दो, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, पूरा कंटेंट आपको दे दिया गया है, सब कुछ तो आपको दे दिया गया है, और आपको करना क्या, आपको सिर्फ पढ़ना ही तो है। कुछ तो पढ़ो, एटलीस्ट कुछ पढ़ो। नहीं तुम्हारा किसी चीज़ में मन लग रहा है, एटलीस्ट आईपीआर में जो दिया गया वापस से फिर से देखो कि अच्छा पहला लेक्चर क्या था, अच्छा ये पढ़ाया गया, वापस से उसको रिवाइज करना शुरू करो। और बाकी जो उनकी भी बात कर रहा हूँ जो सिर्फ सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ रहे हैं, कोई किसी तरह का कोई कोर्स नहीं लिया, उनके लिए भी बोल रहा हूँ। आप लोग भी ऐसा नहीं है कि आप एटलीस्ट करंट अफेयर्स मंथली मैगजीन आती है उसको पढ़ना शुरू करिए, क्या पता आपके 30 में से 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ जाए। और आप बोल रहे हैं कि हम सिर्फ लास्ट के 6 मंथ्स का पढ़ के जाएंगे, पता चला आपका साल भर का पूरा 2023 का करंट अफेयर्स पूछ लिया। क्योंकि ये सब तो चीज़ें इतनी वास्ट हैं, जीके का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप कुछ भी पढ़ लो। तो एटलीस्ट कम से कम आपको पता है जीके में अच्छा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आती, चलो ज्योग्राफी में आपका इंटरेस्ट नहीं है, हिस्ट्री पढ़ लो, एक चैप्टर पढ़ो। और ऐसा नहीं कि यार CGPDTM की तैयारी कर रहे हो, हिस्ट्री भी अगर नहीं पढ़ पाओगे तो फिर क्या ही बोलें। सिंपल, बहुत आसान होती है हिस्ट्री, उसको रटने की तरह जैसे हम लोगों को पढ़ाया गया था ना बचपन में, वैसे रटने की तरह क्लास 6 और 7 में हिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, तो रटते थे, रट के एकदम बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल एक एक लाइन टू लाइन वैसे ही आंसर लिख के आते थे। अब वो तो है नहीं, अब तो दिमाग अपना बुद्धि खुल चुकी है ना, अब हमें रटना तो है नहीं, हमको सिर्फ समझना है हिस्ट्री का पहला चैप्टर, अच्छा क्या होता है हिस्ट्री, प्री हिस्टोरिक क्या मतलब क्या है इसका, 1857 के बाद क्या हुआ, 1857 के पहले क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद कौन कौन से एक्ट्स आए, कौन कौन से मूवमेंट्स हुए इंडिया में, ये सब चीज़ें हिस्ट्री इंटरेस्ट लेके पढ़ो। और एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद उसी के MCQs करो। यार इतनी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कोई भी बुक परचेज कर लो, कहीं से भी पढ़ो, एक टॉपिक पढ़ो, उसके MCQs करो, एटलीस्ट टॉपिक के बारे में तुमको पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए सपोज कोई, मान लीजिए आपका पॉलिटिक्स में, मान लीजिए आपका सॉरी मैं बोल रहा हूँ सिविक्स में या पॉलिटी में, मान लीजिए सपोज एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन, या मान लीजिए आपका चैप्टर है पार्लियामेंट। अब आप पार्लियामेंट के बारे में पूरा पढ़िए, राज्यसभा क्या होता है, लोकसभा क्या होता है, कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटों पर मेजॉरिटी मिलती है, राज्यसभा के थ्रू जो आते हैं वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, लोकसभा मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होते हैं, प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, या प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स को कौन। तो ये पूरा एक चैप्टर आप पढ़िए, पूरा बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद आप उसके MCQs लगाइए। कौन कहता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब ये सब तो चलो मान लिया तुम्हारे लिए IPR सब्जेक्ट नया, IPR में दिक्कत आ रही है, बट इतने अच्छे से डिटेल में मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, एटलीस्ट पढ़ाई तो स्टार्ट करो। अब इसके आगे मैं आपको क्या ही बोलूँ, सिर्फ 1 मंथ बचा है, बाद में रोगे बेटर है, इस अपॉर्चुनिटी को मत जाने दो। बाकी मेरी तरफ से जितना कोशिश हो रही है मैं आपको बीच बीच में कंटेंट प्रोवाइड कर ही रहा हूँ। अभी और भी जो कुछ भी अपडेट होगा कुछ आपका IPR से रिलेटेड, वो मैं बीच बीच में टेलीग्राम पर भी शेयर करता रहता हूँ। टेलीग्राम चैनल आप हमारा ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी अपडेट आता है आपका IPR से रिलेटेड वो मैं रेगुलर आपको टेलीग्राम पर शेयर करता रहता हूँ, और आगे भी करता रहूँगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और एग्ज़ाम कोशिश करिए कि एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लीजिए, क्या करना आपको अभी से, आपकी स्ट्रेटजी क्या करनी मैं आपको बता दे रहा हूँ। आज हो गई है ऑलमोस्ट 29 नवंबर, ख़त्म हो गया, 30 डेज़ आपके पास हैं।
ठीक है, आप ये मान के चलिए आपके पास 30 डेज हैं। मेंस की आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको करते रहिए, उसको मत बंद करिए। इसके लिए क्या करना है आपको, 3 to 4 आवर्स डेली एक अलग इसका टाइम टेबल बना लीजिए, एक अलग रख लीजिए। और जो प्रीलिम्स का आपका पेपर है, जो प्रीलिम्स के आपके सब्जेक्ट हैं, वो सारे के सारे आपको इन 30 डेज़ में कवर करने हैं। और इसके लिए भी आपको 3 to 4 आवर्स अलग रखना है। एक टाइम टेबल बनाइए, उसमें एक डेट लिखिए, ठीक है। डेट डालिए, जैसे मान लीजिए आपने डाला 1 दिसंबर 2023। इस डेट पर आपको कौन कौन से टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं वो लिखिए। सिलेबस पता होना चाहिए पहले। सपोज आपने बोला चलो हम क्वांट्स में क्या करते हैं, एवरेज कंप्लीट करेंगे और रीजनिंग में हम डायरेक्शन कंप्लीट करेंगे और इसके साथ साथ आईपीआर का हम पेटेंट एक्ट पढ़ेंगे आज पूरा। ऐसे करके हर एक डेट वाइज पूरा अपना शेड्यूल खुद का बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट डे आपने बोला, अब देखिए क्या है, नेक्स्ट डे आपने बोला कि जो भी मैंने 1 तारीख को पढ़ा इसको 30 मिनट्स हम वापस से देखेंगे, रिवाइज करेंगे। 30 मिनट्स तक हम इसको रिवाइज करेंगे, इसको देखेंगे और उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट उसको पूरा। और कोशिश करिए जो टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट मत बनाइए कि मुझे 1 दिन में आज पूरा आईपीआर ख़त्म कर देंगे, ऐसा मत करिए। छोटे छोटे पार्ट्स में बनाइए और देखिए कि हाँ 2 तारीख हो गई, चलो मैंने कल क्या पढ़ा पूरा रिवाइज कर लीजिए। अब अगले दिन 2 तारीख का यहाँ पर टारगेट बनाइए और उसके बाद क्या करिए, जब ये आप 5 दिन तक पढ़ लें, 3 4 5 दिन तक आपने पढ़ लिया, 6 तारीख को क्या करिए, 6 तारीख को जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आपने पढ़ लिया हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है। बहुत ज़्यादा मत बनाइएगा, इतना बनाइए जितना आप कर सकें और इतना भी कम भी मत बनाइएगा कि किसी काम का नहीं है। 6 तारीख को क्या करना है, ये सारा का सारा जितना आपने 5 दिन में पढ़ा इसको रिवीजन करिए, रिवाइज करिए, उसके टेस्ट सीरीज़ लगाइए और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ लगाइए, ठीक है। अब देखिए 3 से 4 घंटे आपको इसको देने हैं, 3 से 4 घंटे आपको इसको देने हैं। अब बचता क्या है आपका, यानी कि टोटल आवर्स चले गए 8 घंटे। अब 8 घंटे में तो काम बनने वाला नहीं है, आपको और एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स निकालने हैं। किसके लिए? ये निकालने हैं आपको जीके, करंट अफेयर्स और जीएस के लिए। ये आपको डेली पढ़ना है। देखिए करंट अफेयर्स तो आपको डेली पढ़ना है, जीके में भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, जीएस में भी आप देख लीजिए, फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, चैप्टर वाइज उनको सेग्रीगेट करिए ना। आप देखिए क्या जीके में कितने चैप्टर्स हैं, 30 डेज आपके पास, मान लीजिए 36 चैप्टर है, तो उनको डिसाइड कर लीजिए 2 दिन ये चैप्टर पढ़ेंगे, 2 दिन ये पढ़ेंगे, 2 दिन ये पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 1 दिन मान लो बड़ा है कोई या ज़्यादा टॉपिक्स हैं तो हम 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। करंट अफेयर्स हम आज से डेली पढ़ेंगे, हमारे पास 30 दिन है, हम 5-5 दिन करके या हम कोशिश करेंगे 4 दिन में हम 1 मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे 4 दिन में। तो ऑलमोस्ट आपका लगभग 30 से 32 दिन में आपका 8 महीने का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही जीएस में डिवाइड कर लीजिए, फिजिक्स में इतने चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री में इतने हैं, तो चलो आज हम 2 करते हैं इसके, फिर 2 करते हैं इसके, 2 करते हैं, तो टोटल भैया आपको अपनी ज़िंदगी के 10 घंटे देने हैं 30 दिन तक, मतलब अपनी ज़िंदगी के 300 घंटे देने हैं। ये 300 घंटे आपने दे दिए तो आप मान के चलिए 400 नंबर का जो आपका पेपर है ये आपकी ज़िंदगी बना देगा। बाकी इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। कुछ और जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।